हर हर महादेव। आज मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग और एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं जो कि आपने सुना ही नहीं होगा। बहुत रेयर टॉपिक है। क्यों? क्योंकि हर कोई चूक जाता है इन पॉइंट्स को बताने पर। उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब कमेंट्स में पूछते हैं कि कंसल्टेशन के लिए, तो अगर आपको मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ साइड में दिया हुआ है नंबर। ठीक है, इस पे आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए तो मेरी टीम आपको पूरे प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी कैसे आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग अगर डायरेक्ट कॉल करेंगे तो कॉल पिक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सेम टाइम पे बहुत सारी कॉल्स आती हैं। तो बेटर यही है, आप व्हाट्सएप करिए, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मेरी टीम आपको सभी डिटेल्स शेयर कर देगी। और आप सब बहुत अच्छे से वीडियो को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप सभी की इतनी सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भृगु ज्ञानवाणी सिर्फ एक यही मोटिव है कि अपनी कुंडली शास्त्रों के नजरिए से आप समझें। जो आजकल ज्योतिष जिस प्रकार से गणना कर रहे हैं वो ठीक है, बट एक्चुअल जो शास्त्रों में वर्णित है उस अकॉर्डिंग नहीं करते। जब एक्चुअल वेद इस दुनिया में थे, जब सभी भगवानों ने इस धरती पर अवतार लेकर शास्त्रों के ज्ञान से उद्धार करा, तब सबका जीवन बहुत खुश था। एक गरीब से गरीब इंसान भी अपने जीवन में बहुत कंफर्टेबल था, क्योंकि वो शास्त्रों के माध्यम से अपने इश्यूज को सॉल्व करते थे। इसीलिए हमारी भी यही कोशिश है कि आप उस ज्ञान की गरिमा को समझें, अपने जीवन को और भी बेहतर और परमानेंट तरीके से सुधारें। इसीलिए आज भी एक और ऐसा ज्ञान जो मैं आपको समझाऊंगा, जो बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, या कई तो बताते ही नहीं हैं। बार बार एक ही टॉपिक्स पर कई एस्ट्रोलॉजर्स अलग अलग तरीके से वीडियोस डालते हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि मैं आज आपको क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए, हर इंसान के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है, क्या मैं पूरी जिंदगी किसी और की नौकरी करता रहूंगा या एक दिन खुद का काम शुरू करूंगा। अब बात आती है, इसका जवाब कौन देगा? लोग बोलते हैं कि भाग्य देगा, मेहनत बताएगी, और ज्यादातर ज्योतिषी क्या देखते हैं? दशम भाव देखेंगे, उसके बाद लग्नेश और दशमेश की स्थिति को देखेंगे। लेकिन कभी कभी 11वां भाव और दूसरा भाव भी जोड़ देंगे, और बस वहीं से जवाब दे देते हैं जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब कुछ गलत बताते हैं, लेकिन असली बात जो बहुत कम लोग समझते ही हैं, वो ये है कि काम करने की इच्छा और काम शुरू करने की समझ, ये दोनों एक जैसी नहीं होती। इन दोनों में डिफरेंस है। समझिए इस बात को। शास्त्रों में इसका जवाब बहुत साफ लिखा है, और वो जवाब आता है बुध ग्रह से। शास्त्रों में लिखा है, बुद्धि बिना बल व्यर्थ है और दिशा बिना गति व्यर्थ है। बुद्ध सिर्फ बुद्धि का या ज्ञान का कारक नहीं है, वो तो ये तय करता है कि आपकी सोच कितनी प्रैक्टिकल है, आप कब रिस्क उठाएंगे और कब उसको संभलेंगे या संभालेंगे आप। और बस सबसे जरूरी बात, क्या आप अपने डिसीजन खुद ले भी सकते हैं या नहीं? क्योंकि बिजनेस और नौकरी में फर्क सिर्फ काम का नहीं होता, सोच का होता है। और बुध है बुद्धि का कारक, और जब तक बुद्धि नहीं है तब तक ना नौकरी संभव, ना व्यापार। नौकरी में डेली टास्क को समझना, सही समय पर सही एक्शन लेना, कलीग्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सब तभी होगा जब बुद्धि एक्टिवेट और बैलेंस्ड हो। और बिजनेस में तो उससे भी ज्यादा चाहिए। क्या चीज है? कस्टमर को समझाना, पैसे का सही फ्लो मैनेज करना, किस समय रिस्क लेना है, किस समय रुक जाना है। ये सब तभी डिसाइड कर पाएंगे आप जब बुध साफ सोच से
आपको सोचने देगा। जिसके पास बुद्धि है, उसी के पास असली ताकत है आज के समय में। पर जिसके पास बुद्धि नहीं है, उसका बल भी डायरेक्शनलेस है। अब एक बात और, इस बात को समझिए कि जो शायद आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा, कि बुद्ध अगर भ्रमित है, तो इंसान सबसे ज्यादा सवाल अपने ही डिसीजन पर करता है। और ऐसा इंसान चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, कभी कॉन्फिडेंटली बिजनेस नहीं कर सकता। ऐसा इंसान चाहे कितना भी प्रिसाइज हो, वो खुद का बिजनेस शुरू करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि आप में पोटेंशियल है या नहीं है, बात तो सिर्फ इतनी सी है कि आपका बुद्ध किस दिशा में सोचने के लिए आपको गाइड कर रहा है। क्या वो आपको लाखों लोगों को संभालने की क्लैरिटी दे रहा है, या सिर्फ एक फिक्स्ड रूटीन में काम करने की सेफ्टी दे रहा है? और सिर्फ यही नहीं, बहुत से लोग सिर्फ जन्म कुंडली देखते हैं, लेकिन अगर नवांश में बुध मजबूत है, तो भले ही जन्म कुंडली में कमजोर ही क्यों ना हो, व्यक्ति की बुद्धि से निर्णय लेने में माहिर होता है वो, और वही निर्णय व्यापार या नौकरी में आगे ले जाता है। अगर बुध वक्री है, तो ये एक डबल एज्ड पोजीशन है। अगर आपकी चंद्रमा की स्थिति मजबूत है, तो ये वक्री बुध बहुत गहरा निर्णय लेने वाला बनता है। ये बिजनेस में हेल्पफुल होता है, लेकिन चंद्र और बुध दोनों कमजोर हो गए, तो निर्णय में कंफ्यूजन बना रहेगा। तब नौकरी अधिक बैलेंस्ड रहेगी। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे सूत्र हैं एस्ट्रोलॉजी में बुध के बारे में, जिसे हमें आने वाली वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, आज हम इसी पर ध्यान देने वाले हैं कि जब बुध 12 राशियों में अलग-अलग होगा, तो वो आपकी सोच, समझ और व्यवसायिक दृष्टिकोण को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। और हम जानेंगे आज कि आप बॉस बनने की दिशा में हैं, या फिर पूरी जिंदगी किसी और बॉस के हुक्म पूरा करने में। यानी कि आप अपने बॉस खुद बन पाएंगे, या किसी के जॉब में बेहतर काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं बोलता हूं, कि केवल अपने बारे में सुन के आप लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकते। पूरे परिवार, माता पिता, बच्चों की, लाइफ पार्टनर की, और आपके आसपास जो लोग आपकी लाइफ में हैं, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, जिनके साथ भी व्यवहार है, जिनके साथ भी कहीं ना कहीं बिजनेस में जुड़े हैं, सभी के डिटेल्स को देखिए, जानिए और समझिए। तभी आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। तो अब स्क्रीन पर आपको दिखेगा कि बुध कौन सी राशि में हो। चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, राशि मेन है। भाव के बारे में स्पष्टता हम बाद में करेंगे। आज बुध सभी 12 राशियों के बारे में डिस्कस करेंगे, एक स्पेशल और अच्छे तरीके से, इजी वे में। आपकी कुंडली में बुध मेष राशि में है, यानी कि आपकी कुंडली में जहां भी 1 नंबर लिखा है, वहां पर बुध की प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका बुध है मेष राशि में। सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए कि मेष राशि एक अग्नि तत्व की राशि है, और बुध जब इस जगह बैठता है, तो आपको बोलता है कि अब किसी के नीचे काम मत करो, खुद का कुछ करो। यानी ऐसा इंसान अंदर से सोचता है कि मैं अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का काम शुरू करूं, अपना बॉस खुद बनूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत एक कंपनी खोल लें। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक नई चीजें शुरू करने की समझ और हिम्मत दोनों आने लगती हैं। बुध यहाँ स्टार्टअप, न्यू वेंचर या बिजनेस की तरफ इशारा करेगा। आप में रिस्क लेने की ताकत आने लगती है, और साथ ही साथ करियर में खुद के फैसले लेने की भी ताकत आती है। अब जरा समझिए कि अगर आपका बुध किसी खास भाव या त्रिकोण हाउस में बैठा है, तो क्या असर होगा। अब कुंडली में कुछ खास
घर होते हैं जिनको त्रिकोण बोलते हैं, और इन घरों में बुध का असर और भी खास होता है। चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले धर्म त्रिकोण की बात करते हैं। धर्म त्रिकोण के अंदर आता है पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव। अगर इन घरों में बुध बैठा है तो इसका मतलब होता है आपके विचार दूसरों से हटके होते हैं। आप खुद का लॉजिक लगाते हैं और ऐसा काम करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ सिखा सकें, जैसे कि टीचिंग, कंसल्टेंसी, मोटिवेशनल टॉक वगैरह। अब देखिए अर्थ त्रिकोण की बात करें तो अर्थ त्रिकोण में आएगा सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस। ये घर पैसे, काम और नाम से जुड़ा हुआ होते हैं। अगर बुध यहाँ बैठेगा तो आपकी इनकम अच्छी होती है, आप जॉब में, बिजनेस में जल्दी आगे बढ़ते हैं और लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं अगर काम त्रिकोण की बात करें, जिसमें आते हैं तीसरा भाव, सप्तम भाव और 11वां भाव, यहाँ पर बुध बहुत एक्टिव हो जाता है। मतलब आप लोगों से मिलना, बातचीत करना, कॉन्टेक्ट्स बनाना, ये सब खूब आता है आपको। आप लोगों से जुड़कर काम निकालना जानते हैं और वहीं से पैसा भी आप कमाते हैं। अब मोक्ष त्रिकोण की बात करते हैं। मोक्ष त्रिकोण में कौन से भाव आते हैं? चौथा भाव, अष्टम भाव और द्वादश यानी कि 12वां भाव। अगर बुध इन घरों में है तो फिर आपकी सोच थोड़ी गहराई वाली होगी। आप ऐसे काम की तरफ जाते हैं जो या तो स्पिरिचुअल होगा, हीलिंग से जुड़ा हुआ होगा, या फिर फॉरेन से जुड़ा हुआ काम होगा। अब जरा नक्षत्र की बात करते हैं कि अगर बुध आपका अश्वनी नक्षत्र में है तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत तेज सोचते हैं, जल्दी फैसले लेते हैं और आगे बढ़ने में कभी रुकते नहीं। वहीं अगर बुध भरणी नक्षत्र में हुआ तो आपका फैसला लेने का तरीका बहुत पक्का होगा, सोच समझकर चलने वाले इंसान होते हैं आप। लेकिन अगर वहीं बुध कृतिका नक्षत्र में चला गया तो ऊपर से अगर नीच का भी हो गया यानी कि कमजोर हो गया तो गुस्सा बहुत जल्दी आएगा और जो मन में आया वही बोल देते हैं बिना सोचे। यही से कई बार रिश्ते और काम दोनों में परेशानी शुरू हो जाती है। अब कमजोर बुध क्या क्या गड़बड़ कर सकता है आपके साथ, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स दिखता हूं कि अगर बुध कमजोर है यानी कि उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है और वो नीच राशि में है तो फिर फैसला लेने में गलती होने लगती है। बिना सोचे बोलने की आदत बनती है और उसी से सामने वाला हर्ट हो सकता है। अगर आपने कोई नया काम शुरू किया तो उसमें नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए बुध की स्थिति अच्छी होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो सोच और भाषा दोनों में धोखा मिलेगा आपको। अब कुछ जरूरी प्रिकॉशंस हैं जिन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बिना अच्छे से सोचे समझे कोई भी नया काम शुरू नहीं करना। अगर गुस्से में हैं तो उस टाइम किसी से बात मत कीजिए, नहीं तो बोलकर पछताना पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ी बात, कोई भी कागज, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसमें कोई गड़बड़ी मत रखिए। सब कुछ क्लियर और साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी तो कमजोर बुध वहां से आपको दिक्कतें देना शुरू कर देता है। अब अगर आपकी कुंडली में बुध जो है वो वृषभ राशि में है यानी कि जहां पर बुध है वहां 2 नंबर लिखा हो तो समझ लीजिए कि ये प्लेसमेंट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और पैसा संभालने की बहुत स्ट्रांग क्षमता देती है आपको। देखिए, वृषभ राशि खुद में ही एक बहुत ही स्थिर और आराम पसंद राशि होती है, और जब बुध यहाँ पर बैठता है तो इसका मतलब होता है कि आप नौकरी को पहली प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए होती है। लेकिन एक वक्त के बाद अंदर से ये भावना भी आने लगती है कि अब मुझे खुद का कुछ भी करना चाहिए, ताकि पैसा सिर्फ एक जगह से ना आए। तो फिर ऐसे में ये बुध आपको धीरे धीरे साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग या सेकंड इनकम की तरफ धकेलता है।
इसीलिए ऐसे लोग अक्सर दो इनकम सोर्स बनाते हैं, नौकरी के साथ में कुछ छोटा बड़ा काम। अब समझिए कि अगर आपका बुध किसी खास त्रिकोण में है तो क्या असर पड़ेगा। धर्म त्रिकोण की बात करते हैं जिसमें पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव आता है। वहां पर अगर आपका वृष राशि में बुध है तो यहाँ बुध आपको एडवाइजरी फील्ड की तरफ लेके जाएगा। आप फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं या किसी को गाइड करने का काम कर सकते हैं। लोग आपके बोले हुए वर्ड्स पर भरोसा करेंगे और आप टीचिंग या कंसल्टिंग टाइप काम में भी सफलता पा सकते हैं। अब अर्थ त्रिकोण की बात करते हैं। अर्थ त्रिकोण में कौन से भाव आते हैं? दूसरा, छठा और 10वां भाव। यहां बुध बहुत स्ट्रांग रिजल्ट देता है। रियल एस्टेट से लेकर बैंकिंग या फिर कोई फैमिली बिजनेस, इन सब में पैसा और पहचान मिलती है। आप एकदम धैर्य से, पेशेंस से काम करने वाले हैं इंसान होते हैं और जो पैसे को अच्छे से संभालते भी हैं। अब काम त्रिकोण की बात करते हैं जिसमें तीसरा, सप्तम और एकादश भाव यानी कि तीसरा, सातवां और 11वां भाव आता है। यहाँ बुध आपको मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और ब्रांड बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में चमकाता है। आपको बोलने का तरीका आता है और वो तरीका ऐसा होगा कि सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा। आपका कम्युनिकेशन इतना इम्पैक्टफुल होगा कि लोग आपसे सीखना चाहेंगे। मोक्ष त्रिकोण की बात करते हैं तो चौथा, 8वां और 12वां हाउस। यहां बुध आपकी कमाई को थोड़ा हटकर बना देगा। आप फॉरेन ट्रेवल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेक्स ट्रेड या फिर स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड सर्विसेज से पैसा कमाते हैं। यानी ये बुध आपको बाहर से तो जोड़ता है, या तो फिजिकली विदेश से या मेंटली ध्यान और भीतर की दुनिया से। अब नक्षत्र के द्वारा बात करते हैं कि कौन से नक्षत्र में बुध अच्छा और कौन से में थोड़ा गड़बड़ करेगा। बुध आपका रोहिणी नक्षत्र में है तो आपकी सोच लग्जरी वाली होती है। आप कंफर्ट, पैसा और अच्छा लाइफस्टाइल पसंद करते हैं और उसी माइंडसेट से आप काम करते हैं। अब अगर बुध मृगशिरा नक्षत्र में हो तो आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत तेज होते हैं। आप बहुत अच्छे से अपनी बात को कह पाते हैं और वहीं से आपको ग्रोथ मिलती है। लेकिन अगर बुध कृतिका नक्षत्र में हो और ऊपर से बहुत ज्यादा सूर्य के पास हो तो ईगो क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। आप बॉसी हो जाते हैं या फिर बॉस से ही लड़ पड़ते हैं और वहीं से दिक्कतें आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाती हैं। अब अगर बुध कमजोर हो गया तो क्या असर दिखेगा? फिर तो सबसे पहला असर होगा आपके फाइनेंसेस पर। पैसा रुकने लगेगा आते आते। जो काम आपने प्लान किया हो वो टलते जाएंगे, पोस्टपोन होता जाएगा आपके कामों में। साथ ही साथ आपको थ्रोट या बोलने से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी होने लगेगी। यानी एक तरीके से बुध आपकी आवाज, पैसा और डिसीजन तीनों पर असर डालेगा। कुछ जरूरी प्रिकॉशंस जो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, तभी मैं कहता हूं कि पेपर और पेन लेके बैठिए जब भी आप सुने वीडियोस को, ताकि मेजर मेजर पॉइंट्स को आप नोट कर लें। सबसे पहले जो है कि सेविंग्स की आदत डालनी है आपको। पैसा आएगा तो जरूर, लेकिन उसे रोक कर रखना भी तो आना चाहिए ना। किसी और की फाइनेंशियल सलाह सुनकर तुरंत एक्शन मत लीजिए। हर किसी की राय आपके लिए सही नहीं होती। और सबसे जरूरी, अपने बॉस से बहस करने से बचिए। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि बुध अगर ट्रिगर हो गया तो कम्युनिकेशन से बनी बात बिगड़ सकती है। बुध अगर मिथुन राशि में बैठा है, चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, बट अगर आपकी कुंडली में 3 नंबर में ही बुध है तो यानी कि बुध की जो प्लेसमेंट है वो मिथुन राशि में है। और ये बुध यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठा है, यानी कि ये अपनी नेचुरल पोजीशन में है। और जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में होता है तो वो अपनी एनर्जी का बेस्ट वर्जन ही देता है। इसका मतलब है कि ये आपका माइंड शार्प तो होगा
ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होगी और कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होती है। लेकिन अब बात यहां तक सिर्फ इतनी नहीं रुकती। असली बात यह है कि आप इस बुद्ध को कहाँ यूज कर रहे हैं, यानी किस क्षेत्र में लेके जा रहे हैं। अगर आपका बुध मिथुन मिथुन राशि में है तो आप फ्रीलांसिंग, डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन जैसे कामों में अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। यानी आप किसी के अंडर काम करने के लिए नहीं बने। आपका बुध तब बाहर निकलेगा जब आप खुद के मालिक बनेंगे, अपनी सोच और आइडियाज को मोनेटाइज करेंगे। अब हम इस बुध को 4 भागों में डिवाइड करके मैं आपको समझाता हूं। कैसे? त्रिकोण के हिसाब से। अगर आपका बुध धर्म त्रिकोण में बैठा है, यानी कि पहले, 5वें और 9वें भाव में, और बुध इन भावों में बैठा हो, तो आप एक इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरर हैं। आपके अंदर नई सोच होती है। आप टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग और नए सिस्टम्स को डेवलप करने में माहिर होते हैं। आप दूसरों को गाइड करना जानते हैं और ये काम आपके लिए बहुत नेचुरल होता है। अब वहीं अर्थ त्रिकोण की बात करते हैं, जिसमें कि आते हैं दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव। अगर बुध इन घरों में बैठा हो तो ब्लॉगिंग, ट्रेडिंग, स्टॉक एडवाइजरी जैसे फील्ड में जबरदस्त सक्सेस मिल सकती है। आपका माइंड फाइनेंशियल लॉजिक को जल्दी पकड़ लेता है और नंबर्स के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। अब काम त्रिकोण की बात करते हैं, जिसमें आते हैं तीसरे, 7वें और 11वें भाव की बात। यहां पर बुध की प्लेसमेंट आपको इन्फ्लुएंसर, मीडिएटर या एडवर्टाइजर बनाने की पोटेंशियल देता है। आप किसी ब्रांड या लोगों के बीच ब्रिज का काम कर सकते हैं, यानी आप रिप्रेजेंट करना, प्रमोट करना या नेगोशिएट करना बेहद आसानी से कर पाते हैं। मोक्ष त्रिकोण की बात करें, चौथे भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में अगर बुध आता है, तो इन भावों में हो तो आपके अंदर साइकोलॉजिकल एनालिसिस, रिसर्च और फॉरेन प्रोजेक्ट हैंडल करने की कैपेसिटी होती है। मतलब आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें गहराई हो, समझ हो और अंदर से सोचने की एबिलिटी हो। अब नक्षत्रों की बात करते हैं, तो आपका बुध अगर आद्रा नक्षत्र में है तो आपके अंदर डिजिटल मास्टरी की क्षमता होगी। ये नक्षत्र आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया में एक्सपर्ट बना देगा। वहीं अगर बुध पुनर्वसु नक्षत्र में है तो फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टिबिलिटी आपका सबसे बड़ा गिफ्ट बनता है। आप हर तरफ की सिचुएशन को जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर बुध मृगशिरा नक्षत्र में आ जाए और ऊपर से कंबस्ट हो जाए, यानी कि सूर्य के बहुत पास हो, तो प्रॉब्लम आ सकती है। आपका माइंड स्कैटर्ड हो सकता है, कई डायरेक्शंस में भाग सकता है और एक जगह टिकना मुश्किल हो जाता है। बुध अगर कमजोर है ना आपकी कुंडली के अंदर, चाहे किसी दोष के कारण हो या कंबेस्ट होने के कारण हो, तो फिर कंफ्यूजन, बार बार स्विच करना जॉब को, फोकस की कमी रहना और प्लानिंग में स्कैटर्ड हो जाना, यानी आपको पता ही नहीं चलता कि किस डायरेक्शन में जाना है। आप बस बार बार रास्ता बदलते रहते हैं। आपका दिमाग आइडियाज से भरपूर होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट आ जाती है। अब प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए? सबसे पहले आपको अपने फोकस को मजबूत करना है। बार बार करियर स्विच मत कीजिए। एक डायरेक्शन को पकड़ के रखिए और उसी में मास्टर बनिए। और सबसे जरूरी बात, आपके माइंड को शांत करने के लिए राइटिंग, यानी कि लेखन या ध्यान, जिसे मेडिटेशन कहते हैं, उसका सहारा लीजिए। जब आपका माइंड स्टेबल रहेगा, तभी बुध अपना पूरा असर दिखाएगा। बुध की प्लेसमेंट कर्क राशि में, यानी कि बुध वहां पर है जहां पर आपकी कुंडली में 4 नंबर लिखा है, यानी कर्क राशि में, तो आपकी बुद्धि सिर्फ तर्क आधारित नहीं होती, उसमें भावनाओं की गहराई जुड़ी होती है। यानी आपकी थिंकिंग बहुत इमोशनल होती है और इसी कारण से आप कई बार लोगों की फीलिंग्स को बहुत गहराई से समझ पाते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ शब्द नहीं, इंसान का मन भी पढ़ लेते हैं।
अब इसी इमोशन ड्रिवन बुद्धि की वजह से आप अब लीडरशिप रोल्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां एम्पैथी की जरूरत होती है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन या काउंसलिंग। अगर आप किसी को हील करने, सिखाने या उसकी बात समझने का काम कर रहे हैं, तो आपका नाम जरूर होगा, क्योंकि आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब अगर यही बुध चारों त्रिकोण में अगर आए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में, तो क्या असर होगा, क्या विशेष रंग लाएंगे? आइए एक एक कर कर मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले धर्म त्रिकोण, यानी कि पहला भाव, पांचवा भाव और नवम भाव। तो शिक्षा, अध्यात्म और इमोशनल हीलिंग से जुड़े कार्यों में आप नाम रोशन करेंगे। मतलब आपका जीवन उद्देश्य ही लोगों को इमोशनली अपलिफ्ट करना बन जाएगा। अब अर्थ त्रिकोण की बात करें तो दूसरा, छठा और 10वां भाव। तो प्रॉपर्टी डीलिंग, नर्सिंग, केयर बेस्ड प्रोफेशंस जैसे क्षेत्र आपके लिए मजबूत रहेंगे। यानी धन कमाने का जरिया भी आपकी भावना आधारित सर्विस बनती है। काम त्रिकोण की बात करें तो जिसमें आता है तीसरा भाव, सप्तम भाव और 11वां भाव। तो आप किसी सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस में अच्छा करेंगे, जैसे कोई ऐसा बिजनेस जिसमें लोगों की केयर हो, उनसे बातचीत हो, कोई गाइडेंस दी जाए। मोक्ष त्रिकोण, जी हाँ, चौथा, आठवां और 12वां भाव। तो फिर आप एक ऐसा काम करेंगे जो परोपकार, इमोशनल अपलिफ्टमेंट या किसी ट्रस्ट बेस्ड वर्क से जुड़ा हो। मतलब आपकी बुद्धि सेवा का काम में लगेगी। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। अगर बुध पुष्य नक्षत्र में है तो ये आपको एक डिवाइन इंटेलेक्ट कर देगा, यानी आपकी सोच में गहराई होगी और एक अलग ही लेवल की क्लैरिटी भी होगी। वहीं अगर अश्लेषा में है तो एनालिसिस पावर काफी तेज होगी। आप इंट्यूटिवली चीजें पकड़ लेंगे जो सामने वाला कभी समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर, इमेजिनेशन पावर बहुत तेज होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वहीं अगर अश्लेषा अफ्लिक्टेड हो जाए, यानी कि अगर कोई ग्रह डिस्टर्ब कर दे, तो ये प्रॉब्लम शुरू होती है। उस स्थिति में कम्युनिकेशन में और कंफ्यूजन या कभी-कभी दूसरों को मैनिपुलेट करने का आरोप तक लग जाता है। बुध अगर कमजोर है तो फिर जो है मूड स्विंग्स, ओवर थिंकिंग और इमोशनल डिसीजन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कई बार तो आप हर बात को इतना सोच लेते हैं कि उसका सीधा असर आपके फैसलों पर पड़ता है, और कुछ ऐसे गलत निर्णय भी हो जाएंगे जो बाद में आपको इमोशनली परेशान कर सकते हैं। तो अब जरा प्रिकॉशंस भी समझ लीजिए, क्योंकि जब बुध भावुक राशि में होता है तो आपको बस कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। नोट कर लीजिए, इमोशंस और लॉजिक का बैलेंस बनाकर चलना होगा। सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी फैसले लेने होंगे। किसी से बार बार एक्सप्लेन करने से बचिए किसी भी चीज को, क्योंकि आप नेचुरली ज्यादा बोलते हैं और लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हैं या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं, तो उसे एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, बहुत बारीकी से देखिए, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन या फिर आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन ना आ जाए। अब बुध आपका सिंह राशि में हो, यानी कि बुध अगर 5 नंबर में प्लेसमेंट लेके बैठा है, तो सबसे पहले ये बात को समझिए कि आपका बुध एक राजा के दरबार में बैठा है, और यहां से ये कम्युनिकेशन में, अथॉरिटी में, कमांड और एक प्रकार की डिग्निफाइड स्टाइल लेकर आएगा। आप किसी बड़े ब्रांड, गवर्नमेंट सेक्टर या किसी ऐसी फील्ड में लीडरशिप पोजीशन तक पहुंच सकते हैं जहां आपको स्पॉटलाइट मिले, स्टेज मिले, डिसीजन लेने की ताकत मिले। सिंह राशि का बुध आपको नेचुरल बॉस बनाता है, लेकिन यही बुध अगर ईगो के साथ एक्टिवेट हो गया तो वहां दिक्कत शुरू होती है। अगर आपका बुध धर्म त्रिकोण में है, यानी कि पहले, पांचवें और नवम भाव में, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर,
पॉलिटिकल लीडर या किसी भी ऐसे क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं जहां लोगों को इंस्पायर करना होता है। आपकी बात में दम होगा, कमांड होगी और लोग आपके वर्ड्स को सीरियसली लेंगे। पॉलिटिक्स, मोटिवेशनल कोचिंग या कोई लीडरशिप वाली सोशल मूवमेंट आपके लिए नेचुरल डायरेक्शन हो सकती है। ये प्लेसमेंट बताता है कि आप सिर्फ बोलते नहीं बल्कि इंस्पायर करते हैं। अब अगर आपका बुध अर्थ त्रिकोण में है यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में, तो ये आपको गवर्नमेंट जॉब में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अथॉरिटी बेस्ड प्रोफेशन में सक्सेस दिला सकता है। आपके अंदर कमांड देने का टैलेंट होता है और आप स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। आप किसी बैंक, पीएसयू सेक्टर या किसी बड़े सेटअप में इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जब बुध अथॉरिटी देता है तो टेस्टिंग भी देता है। ईगो और कमांड के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। अब बुध की बात करें काम त्रिकोण में, आपका बुध तीसरे, 7वें और 11वें भाव में है, तो आप मीडिया पब्लिशिंग, कंटेंट क्रिएशन या किसी ऐसे क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव फील्ड में बॉसी प्रेजेंस लेकर आते हैं। आप अपने आइडियाज को स्टाइल और प्राइड के साथ पेश करते हैं और लोग आपकी बातों में असर महसूस करते हैं। ये प्लेसमेंट स्पेशली उन लोगों के लिए पावरफुल है जो जर्नलिज्म, ब्रांडिंग, कंटेंट लीडरशिप में काम कर रहे हैं। आपकी आवाज और शब्दों में एक रॉयल चार्म होगा। बस ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना बहुत जरूरी है। अब मोक्ष त्रिकोण की बात करते हैं, यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव की। आप स्पिरिचुअल टीचर, ट्रांसफॉर्मेशनल गाइड या किसी ऐसे रोल में आएंगे जहां लीडरशिप के साथ इनर डेप्थ भी हो। आप लोगों को लीड करेंगे लेकिन अंदर से डीपली कनेक्टेड और इमोशनली समझने वाले बनकर। ये बुध आपको सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी लीडर बनाता है। ये प्लेसमेंट आपको ऐसी गाइडेंस देता है जो दूसरों के जीवन को बदल देती है। लेकिन इसके लिए आपको अपने ईगो और इमोशनल स्टेबिलिटी दोनों को समझना होगा। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। देखिए, अगर बुध मगा नक्षत्र में है तो आपका कम्युनिकेशन रॉयल और कमांड फील्ड होगा। आप नेचुरली रिस्पेक्ट करना और कमाना जानते हैं। पूर्वा फागुनी में अगर बुध है तो आपको क्रिएटिव लीडरशिप देता है। आप एंटरटेनिंग और एक्सप्रेसिव बनते हैं। लेकिन अगर बुध उत्तरा फागुनी में हो तो वो भी कंबस्ट हो जाए तो आपका एटीट्यूड थोड़ा बॉसी, कंट्रोलिंग और अकेलापन देने वाला हो सकता है। कमजोर बुध की क्या पहचान है? कमजोर बुध होने पर जैसे ईगो ड्रिवन डिसीजंस, एरोगेंस और लोगों से दूरी बन जाती है। आप सब कुछ खुद करने की सोचेंगे और डेलीगेशन से कतराएंगे, जिसका रिजल्ट होता है इमोशनल आइसोलेशन। प्रिकॉशंस जो सबसे जरूरी हैं, हर फीडबैक को अपमान मत समझिए। हर बार लोग आपका विरोध नहीं कर रहे, कभी कभी आपको निखारने के लिए भी टोकते हैं। डेलीगेशन सीखिए। बॉस बनकर भी टीम को सम्मान देना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ईगो और लीडरशिप के बीच एक सुंदर बैलेंस बनाए रखिए। बुध कन्या राशि में, तो यहां पर बुध अपनी ही राशि में फिर से आ गया। यानी जब बुध यहां आएगा तो एकदम स्वग्रही हो जाता है। और जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में आएगा तो उसका असली टैलेंट, उसकी असली क्षमता खुलकर सामने आती है। तो अगर बुध कन्या राशि में है तो इसका मतलब सीधा है, आपकी बुद्धि बहुत तेज है और आप एनालिटिकल सोच, लॉजिकल सोच बाकी लोगों से बहुत अलग होती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस बुध की वजह से करियर में क्या असर पड़ेगा, तो समझिए, आपका करियर शुरुआत में नौकरी से होगा और वो भी ऐसा जॉब जिससे परफेक्शन, सिस्टम और डिटेलिंग हो जिसमें। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप काम को गहराई से समझेंगे, आपके अंदर खुद का काम करने की इच्छा जागेगी और वहां से आप कंसल्टिंग, एनालिटिक्स और ऑडिट जैसी
सर्विसेज में अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। अब आइए गहराई से कुछ चीजें आपको बताते हैं कि बुध का सभी त्रिकोणों में, सभी त्रिकोण के भावों में क्या असर होगा। कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर आपका टैलेंट निखरेगा। सबसे पहली बात धर्म त्रिकोण की, यानी कि पहला भाव, पांचवा भाव और नौवा भाव। बुध यहां पर है तो आपकी बुद्धि स्पिरिचुअलिटी, आयुर्वेद, ज्योतिष या लॉजिकल टीचिंग जैसे क्षेत्रों में ले जाती है। यानी अगर आप ज्ञान देने वाले कार्यों में हैं तो आपकी बातें लोगों को प्रभावित करेंगी। अर्थ त्रिकोण की बात करें तो दूसरे, छठे और 10वें भाव में है बुध, तो आपकी बुद्धि बैंकिंग, डेटा साइंस, रिसर्च, एनालिटिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट जैसे प्रैक्टिकल क्षेत्रों में शाइन करेगी। काम त्रिकोण में यानी कि तीसरे, 7वें और 11वें भाव में है तो बुध यहां पर आपको फ्रीलांसिंग, नेटवर्किंग या फिर कम्युनिकेशन बेस्ड काम जैसे कंटेंट क्रिएशन, डिसीजन या सोशल मीडिया कंसल्टेंसी में आप हाई लेवल आउटपुट दे सकते हैं। मोक्ष त्रिकोण की बात करें तो मोक्ष त्रिकोण चौथा, 8वां और 12वां भाव, अगर इसमें बुध है तो आप मेंटल हेल्थ, हीलिंग, इमोशनल काउंसलिंग या इनर वर्क की तरफ आकर्षित होंगे। मतलब आप दूसरों की भावनात्मक समस्याओं को समझकर उनका समाधान कर सकते हैं। अब नक्षत्रों के अकॉर्डिंग सुनते हैं। देखिए, नक्षत्र बुध अगर हस्त नक्षत्र में है तो समझिए परफेक्शन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप किसी भी चीज को आधे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे। आपको हर चीज स्ट्रक्चर्ड और नीट चाहिए। अगर बुध चित्रा नक्षत्र में है तो आप एकदम क्रिएटिव तो होंगे ही, लेकिन उसमें भी डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर होगा। ऐसा कोई भी काम जिसमें क्रिएटिविटी और लॉजिक दोनों चाहिए, आप वहां शाइन करते हैं। लेकिन अगर बुध उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है और वो भी वक्री यानी कि रेट्रोगेट हो जाए तो थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि वहां ओवर क्रिटिसिज्म की आदत, हर बात में गलती ढूंढने की आदत डेवलप हो जाती है। और इससे न सिर्फ आपके रिलेशन में परेशानी आएगी बल्कि खुद के मन में भी एक असंतोष बना रहेगा। अब बुध आपका बहुत कमजोर है या किसी पाप ग्रहों की दृष्टि में है तो उसका असर सही ना आए तब क्या दिक्कतें होंगी। तो सबसे पहली बात, ओवर थिंकिंग की आदत, यानी हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचना। दूसरी बात, ओसीडी टेंडेंसीज, यानी बार बार एक ही चीज चेक करना, बार बार डाउट होना कि कुछ छूट तो नहीं गया। और तीसरी चीज, डाइजेस्टिव स्ट्रेस, यानी पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, एसिडिटी, आईबीएस जैसी चीजें होंगी। अब अंत में थोड़ी सी प्रिकॉशंस की बात करूं तो छोटी छोटी गलतियों को दिल से ना लगाएं। अगर किसी ने छोटा कमेंट कर भी दिया तो कोई चीज सही नहीं हुई तो उस पर ज्यादा मत अटकिए। दूसरी बात, टीम वर्क सीखिए। आपको सब कुछ खुद ही करने की आदत होती है, लेकिन कई बार दूसरों पर भरोसा करना भी जरूरी होता है। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखिए। खाना सादा खाइए, रूटीन सही रखिए और अपनी चिंता को बाहर निकालने के लिए मेडिटेशन जैसी चीजों का सहारा लीजिए। अब अगर आपका बुध तुला राशि यानी कि 7 नंबर में स्थित है तो सबसे पहली बात जहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि बुध यहां आकर बैलेंस और न्याय की भाषा बोलेगा। आपका सोचने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल दोनों ही डिप्लोमेटिक हो जाएंगे। आप हर एक बात को समझौता करते हुए हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की क्षमता रखते हैं। जैसे महाभारत में विदुर थे, उनकी तरह आप भी हर सिचुएशन में सत्य और समानता का पालन करने वाले हो जाते हैं। ये प्लेसमेंट आपको एक एक्सीलेंट मेडिटेटर बना देता है, जो लोगों के बीच की बात सुलझा सकता है और उन्हें फेयर डिसीजन देने में मदद करता है। अगर बुध यहाँ स्ट्रांग है तो आप अपना एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। कंसल्टेंसी, नेगोशिएशन, लीगल या मीडिया ब्रांडिंग जैसे फील्ड में आपका नाम बन सकता है। लेकिन अगर बुध वीक है या सूर्य के बहुत पास होकर कंबस्ट हो गया तो यही बुध आपको
डिसीजन लेने में कमजोर बना देगा। आपको हर बार किसी और के डिसीजन का वेट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल जजमेंट में गलती हो सकती है और ये गलती करियर को देर तक अफेक्ट करती है। आप चाह के भी लीडरशिप नहीं ले पाते, बस दूसरों के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रह जाते हैं। अब देखते हैं त्रिकोण भावों के अनुसार आपका बुध कहाँ बैठा है और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपके ऊपर। सबसे पहले आपका बुध धर्म त्रिकोण में है, यानी कि पहले भाव, पांचवें भाव और नौवें भाव में, या फिर इनसे संबंधित है। तो यहाँ बुध आपके अंदर एक विजनरी सोच डेवलप करता है। आप किसी भी आइडिया को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स काफी हाई होती हैं। आपको एक अपनी टीम खड़ी करने का, अपना ब्रांड बनाने का और स्मार्ट प्लानिंग के साथ ग्रो करने का टैलेंट मिलता है। आप किसी भी चीज को लॉजिक और फेयरनेस के साथ देखते हैं और यहाँ से एक विजनरी कंसल्टेंट या स्ट्रेटेजिस्ट निकलता है। अर्थ त्रिकोण की बात करते हैं, दूसरा, छठा और 10वां। बुध अगर इन भावों से संबंध बना रहा है तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आप बैंकिंग, सीए, काउंसलिंग या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। क्लाइंट डीलिंग में जीत और कंपटीशन या आर्ग्यूमेंट में आपका लॉजिक हमेशा काम करता है। आप किसी भी पैसे की बात को लॉजिकली समझने वाले व्यक्ति बनते हैं और धन संग्रह की कैपेबिलिटी नेचुरली आपके अंदर होती है। अब काम त्रिकोण की बात करें तो तीसरा, सातवां और 11वां भाव, यहाँ बुध आपकी पब्लिक इमेज और बिजनेस पार्टनरशिप को स्ट्रांग करता है। आप एक चार्मिंग कम्युनिकेटर बनते हैं। सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया या पीआर जैसे फील्ड में आपका नाम हो सकता है। आप किसी भी प्रोडक्ट को या आइडिया को लोगों तक पहुंचाने की आर्ट जानते हैं। आपके कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं और आपका दिमाग बिजनेस मॉडल बनाने में बहुत तेज होता है। मोक्ष त्रिकोण की बात करिए, देखिए चौथा, 8वां और 12वां भाव, इसमें बुध की प्लेसमेंट है तुला राशि में रहते हुए। तो ये प्लेसमेंट बहुत ट्रिकी है। अगर बुध यहाँ स्ट्रांग है तो आप गहरे एनालिसिस करने वाले होंगे, रिसर्च ओरिएंटेड थिंकर बन सकते हैं। लेकिन अगर बुध यहाँ पर वीक हो गया या ओवरली आइडियलिस्टिक बन गया तो आप बहुत ज्यादा सोचने वाले हो जाएंगे। डिसीजन पैरालिसिस हो जाएगा, यानी इतने ज्यादा ऑप्शन और विचार चलते रहते हैं कि आप किसी भी एक फैसले को नहीं ले पाएंगे। मेंटल एग्जॉस्टेशन भी हो सकती है, जिसमें आपको लगे कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी ही नहीं है। अब नक्षत्र की बात करते हैं। जैसे स्वाति या विशाखा में बुध हो तो क्या होगा? बैलेंस्ड और विजनरी बन जाएगा। आप फेयर डिसीजन लेते हैं और एक मैच्योर कंसल्टेंट की तरह सोचते हैं। लेकिन अगर बुध चित्रा नक्षत्र में आ गया तो आप थोड़ा ओवर आइडियलिस्टिक बन जाएंगे। हर चीज को परफेक्ट और ब्यूटीफुल देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल ग्राउंड छूट जाता है और इससे कभी-कभी दुख होता है कि दुनिया उतनी परफेक्ट नहीं होती जितना आप सोचते हैं। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन की। तुला राशि, बुध आपके अंदर नेचुरल जस्टिस और बैलेंस की भावना लाता है। लेकिन आपको अनफेयर डील्स, सुपरफिशियल पार्टनर्स और फॉल्स कमिटमेंट से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी बेकार डील में फंस जाएंगे तो आपका बुध डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी सोच उलझ जाती है और आप अपने कोर से डिस्कनेक्ट फील करते हैं। इसीलिए जो भी डिसीजन लें वो वेल थॉट, लॉजिकल और फेयर होना चाहिए। आपका बुध वृश्चिक राशि में है, यानी कि 8 नंबर जहां पर लिखा है वहां पर बुध है। तो ध्यान से समझिए, ये प्लेसमेंट बहुत ही इंटेंस, पावरफुल होती है, लेकिन उतना ही कॉम्प्लेक्स भी होता है। देखिए, सबसे पहली बात, ये बुध आपको सुपरफिशियल चीजों से संतुष्ट नहीं रहने देता। आपका बुध चाहता है गहराई में उतरना, किसी भी चीज को पूरी तरीके से डिसेक्ट करना, रिसर्च करना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो या फिर फाइनेंस के डार्क कॉर्नर्स जैसे क्रिप्टो, इंश्योरेंस या स्टॉक मार्केट। ये बुध आपको एक एवरेज नौकर नहीं रहने देगा, बल्कि आपको ऐसा बना देगा कि आप अपनी जिंदगी में बॉस बने, लेकिन किसी मेन स्ट्रीम फील्ड में नहीं,
बल्कि किसी ऐसी फील्ड में जो थोड़ी अलग, थोड़ी रिस्की और थोड़ी गूढ़ हो। अब अगर हम धर्म त्रिकोण की बात करें, यानी कि पहले, पांचवें और नौवें भाव में बुध है, तो यहाँ बुध रिसर्च की अल्टीमेट डेप्थ देता है। आप एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, साइकोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी या फोरेंसिक साइंस जैसी फील्ड्स में डीपली इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपका दिमाग चीजों को, या फिर ये कहूं कि आपका दिमाग उन चीजों के भीतर की बात को समझता है जो कोई और नहीं समझ पाएगा। आप दूसरों की सोच भी पढ़ सकते हैं, जैसे साइकिक या माइंड रीडर्स जैसा नेचर डेवलप होगा आपके अंदर। जिंदगी में कई बार आपको लगेगा कि आप स्पिरिचुअली या किसी रहस्य ज्ञान की तरफ खिंच रहे हैं। अब अर्थ त्रिकोण की बात करें, यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में बुध है, तो यहाँ बुध फाइनेंशियल वर्ल्ड में गहराई से जुड़ाव देगा आपको। आप शेयर्स, क्रिप्टो, इंश्योरेंस या लीगल इन्वेस्टिगेशन जैसे क्षेत्रों में पैसा बना सकते हैं। कई बार आप किसी कोर्ट रिलेटेड या लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े प्रोफेशन में भी आ सकते हैं। रिस्क लेने का टैलेंट आप में होता है और वही आपका फाइनेंशियल ग्रोथ का रीजन भी बनता है। अब काम त्रिकोण की बात करते हैं, यानी कि तीसरे, सातवें और 11वें भाव की। यहाँ बुध कम्युनिकेशन में एक अलग ही मैजिक देता है। आप किसी से बात करके उसकी छुपी बातें समझ लेते हैं। आपकी बातों में असर होता है। आप जब बोलते हैं तो लोग आपको सुनते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कभी-कभी यहाँ बुध थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव भी हो सकता है। मतलब आप कब क्या बात कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, ये चीज आपके खुद के कंट्रोल में होती है। इससे रिश्तों में थोड़ी-सी चालाकी या जटिलता आ सकती है। अब बात आती है मोक्ष त्रिकोण की, यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव की। तो ये सेंसिटिव जोन है। यहाँ बुध इमोशनल डिटैचमेंट देगा। मतलब कि कई बार आप अपने मन के इमोशंस दूसरों से छुपा के रखते हैं। दिमाग के अंदर एक कंफ्यूजन या ओवरथिंकिंग चलती रहती है। इस प्लेसमेंट से कभी-कभी लोनलीनेस भी आपकी जिंदगी का पार्ट बन जाती है। लेकिन वहीं से गुप्त ज्ञान भी मिलता है, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र और ऑकल्ट में एक इनर कॉलिंग जैसा। बात करते हैं हम नक्षत्रों की। बुध अगर यहाँ पर अनुराधा या ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो प्लेसमेंट बहुत पावरफुल और डीप बनती है। लेकिन अगर बुध विशाखा नक्षत्र में चला गया तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन छुपा है, या इन डिसीजंस, यानी कि डिसीजन आपके गलत हो सकते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ समझ रहे हैं आप, लेकिन अंदर कंफ्यूजन रहेगा। बुध यहाँ वीक या कंबस्ट हो गया तो आपको ओवरथिंकिंग, ट्रस्ट इश्यूज या एंजाइटी फेस करनी पड़ेगी। काम में इतना परफेक्शन चाहिए होता है कि आप थक जाते हैं मेंटली। हेल्थ भी इस परफेक्शनिज्म की वजह से इफेक्ट हो सकती है। टेंशन, फटीग या स्लीपलेसनेस हो सकती है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्रीय रहस्य ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार बुध जब वृश्चिक राशि में होता है तो ये योग उस व्यक्ति को गुप्त विद्याओं जैसे मंत्र, तंत्र और रहस्य ज्ञान में प्रवेश करवाता है। मतलब यहाँ का बुध सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि तांत्रिक भी हो सकता है, लेकिन वो सब अंदर ही अंदर चुपचाप चलता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, एक छोटी सी सावधानी, बुध यहाँ आपको चालाकी और चुपचाप कर्म करने वाला, लेकिन अगर वो ओवरली सिक्रेटिव बन गया या अननेसेसरली मैनिपुलेटिव हुए तो प्रोफेशनल आइसोलेशन, मतलब अकेले पड़ जाना हो सकता है। तो याद रखिए, ऑनेस्टी के साथ गुप्त काम करें, सब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। आपका बुध धनु राशि यानी कि 9 नंबर की राशि में प्लेसमेंट लेके बैठा है, तो ये एक साफ संकेत है कि आपका झुकाव ज्ञान, धर्म और शिक्षा की ओर बहुत गहरा है। आप वो इंसान हो सकते हैं जो जीवन में किसी गुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं। खुद भी टीचर, प्रोफेसर या राइटर या मोटिवेशनल स्पीकर बनने की क्षमता रखते हैं आप। ऐसी प्लेसमेंट आपको वो ताकत देती है जिससे आप लोगों को शब्दों से, ज्ञान से और तर्क से प्रभावित करते हैं। शब्द ही आपकी असली पूंजी बनते हैं और जो कुछ भी आप बोलते हैं या लिखते हैं उसमें
कोई ना कोई गहरी बात, गहरा अर्थ छिपा होता है। लेकिन अगर यही बुध अशुभ हो गया तो फिर समझ लीजिए कि आप सिर्फ दूसरों के भाषण सुनते रहेंगे, खुद कभी मंच पर नहीं चढ़ पाएंगे। अब त्रिकोणों के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले धर्म त्रिकोण, यानी कि पहला, पांचवां और नौवां भाव का असर। यहाँ बुध आपको नीति, दर्शन, धर्म और वेदांत का ज्ञाता बनाता है। आप धार्मिक भी होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अंधश्रद्धा में फंस जाएं। शास्त्र के साथ साथ तर्क यानी युक्ति का भी साथ जरूरी है। यही बुद्ध का कमाल है। आपको धर्म को समझने वाला नहीं, उसे समझना, किसी को समझा सकें, ऐसा बनना है। अर्थ त्रिकोण की बात करें, यानी कि आपका बुध सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस में है, तो यहां बुध एकदम प्रैक्टिकल बन जाएगा। सरकारी नौकरी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जैसे क्षेत्रों में सफलता दिलाने वाला बनता है। और खास बात तो यह होगी कि आपका पैसा शब्दों से कमाया जाएगा, यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग एबिलिटी या काउंसलिंग से आप कमाई कर सकते हैं। आप जो बोलते हैं वही आपका ब्रांड बन जाता है। अब आते हैं काम त्रिकोण में, यानी कि तीसरे, सातवें और 11वें भाव पर। बुध जब यहां प्रभाव डालता है तो वो आपके कॉन्टेक्ट्स, आपकी नेटवर्किंग, आपकी पब्लिक डीलिंग को मजबूत करता है। आप ट्रैवल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे एरियाज में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लोगों से मिलना, कनेक्शन बनाना और फिर उन्हीं से अपॉर्चुनिटीज को निकालना, यही आपकी असली स्किल होती है। आप में बातचीत करने की वो कला होती है जिसके सामने वाला व्यक्ति इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाता। और फिर बात आती है मोक्ष त्रिकोण की, यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव की। यहां बुध आपकी सोच को गहराई देता है। वेदांत, दर्शन, स्पिरिचुअलिटी और इनर लर्निंग में आपकी रुचि गहरी हो जाती है। साथ ही साथ विदेश यात्रा और हायर एजुकेशन इन अब्रॉड का भी अच्छा योग बनता है। बुध यहाँ आपको एक थॉटफुल और डेप्थ वाला इंसान बनाएगा, जो जीवन को लेकर बाहर से नहीं, भीतर से भी समझता है। अब नक्षत्रों की बात करते हैं। देखिए, बुध अगर यहाँ पर मूल नक्षत्र में है, यानी केतु के नक्षत्र में है, तो यहाँ आपको जड़ तक जाने की जिज्ञासा देगा। लेकिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बुध थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं, मतलब सिर्फ अपनी बात को सही मनाना, दूसरों की नहीं सुनना। और जब बुध कमजोर या अस्त हो जाए तो यहाँ एक दिक्कत आती है कि आप बहुत बड़े बड़े आइडियाज तो सोचते हैं, पर उन पर एक्शन लेने की हिम्मत नहीं होती। मतलब सिर्फ सोचते रहना, करना कुछ नहीं। अब सबसे जरूरी बात, सावधानी क्या रखनी चाहिए। तो देखिए, इस बुध को अगर सही दिशा ना मिले तो ये आपको ओवर आइडियलिस्टिक बना सकता है। मतलब सिर्फ आदर्शों में जीना, जमीन से जुड़ी प्रैक्टिकल सोच गायब हो जाना। इसलिए आपको चाहिए कि आप धरती से जुड़ी सोच रखें, ग्राउंडेड रहें, और भी सोचें, उस पर काम भी करें। श्रद्धा हो लेकिन अंधश्रद्धा नहीं, सोच हो लेकिन बिना कर्म के नहीं। अब आपका बुध जो है वो 10 नंबर की राशि, यानी कि जहां बुध है वहां 10 नंबर लिखा है, तो आपका बुध मकर राशि में है। तो समझिए कि आप धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर अपना एक मजबूत साम्राज्य खड़ा करेंगे। अब देखिए, मकर राशि का स्वभाव ही होता है शांति से, बहुत प्लानिंग के साथ धीरे धीरे चढ़ाई करना। और जब बुध यहाँ पर बैठेगा तो वो आपको चिल्लाकर नहीं, बल्कि शांत दिमाग और ठोस प्लानिंग से काम करने वाला इंसान बनाएगा। ऐसे लोगों का तरीका होता है, पहले सोचो, फिर धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ो और आखिर में सीधा शिखर तक पहुंचो। यहाँ बुध आपको कहता है कि तुम्हें खुद का बिजनेस शुरू जरूर करना चाहिए, लेकिन वो जल्दबाजी वाला नहीं, बहुत ही प्लानिंग के साथ खड़ा किया हुआ बिजनेस। लेकिन अगर ये बुध कमजोर पड़ गया तो क्या होगा? फिर ऐसा इंसान सिर्फ दूसरों के दिए हुए ऑर्डर्स को मानता रहेगा, खुद कुछ डिसाइड करने की हिम्मत नहीं आ पाएगी, बॉस बनने का योग कमजोर पड़ जाएगा। प्रोफेशनल सेक्टर में बात करें तो ये बुध आपको ऐसे फील्ड्स में आगे ले जाता है जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के, और साथ ही साथ क्रिएटिव फील्ड में भी अच्छा काम निकलवा लेता है। आपका माइंड यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है, सोचने समझने और नाप तोल कर चलने वाला।
कोई भी चीज फैंटेसी में नहीं करते आप, सब कुछ फैक्ट्स और लॉजिक के साथ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं त्रिकोण के हिसाब से बुध का असर क्या होगा। धर्म त्रिकोण में है, यानी कि पहले, पांचवें और नौवें भाव में। तो अब बुध इन घरों में है, तो आपके अंदर स्ट्रैटेजी बनाने की जबरदस्त क्षमता होगी। आप किसी भी चीज को बिना प्लान के शुरू नहीं करते। यहाँ बुध कॉर्पोरेट लीडर, प्लानर या कोई ऐसा इंसान बनाता है जो लॉजिक और डिसिप्लिन के दम पर आगे बढ़ता है। अर्थ त्रिकोण यानी कि सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस में बुध की प्लेसमेंट, तो फिर करियर की पीक पर पहुंचाने वाला होता है ये। आपका फोकस फिक्स्ड होगा, जैसे अकाउंट्स, कॉर्पोरेट लॉ या मैनेजमेंट फील्ड में, तो आपको पहचान मिलती है। ये प्लेसमेंट पैसा, नाम और स्थिरता तीनों देता है। अब काम त्रिकोण की बात करें, यानी कि तीसरा भाव, सप्तम भाव और 11वां भाव, यहाँ बुध थोड़ा फॉर्मल हो जाता है। आपकी बातचीत थोड़ी सी रिजर्व्ड होती है, मतलब कम बोलते हैं लेकिन असरदार बोलते हैं। नेटवर्क स्ट्रांग होता है लेकिन वो शो ऑफ वाला नहीं होता, बहुत काम का होता है। और ऐसे लोग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या शेयर्ड बिजनेसेस में सक्सेसफुल रहते हैं। अब मोक्ष त्रिकोण की बात करते हैं। अब यहाँ बुध थोड़ा इनवर्ड हो जाता है, यानी आपका स्वभाव थोड़ा शांत, सोचने वाला, समझने वाला और कभी कभी अकेला रहने वाला भी हो सकता है। बुध यहाँ आपको कार्मिक नॉलेज या लाइफ की गहराइयों से समझने की ताकत देता है, लेकिन कभी कभी इमोशनल दूरी भी बना देता है। अब नक्षत्रों के हिसाब से जानते हैं। बुध अगर श्रवण नक्षत्र में है तो ये बहुत ही समझदार, ध्यान से सुनने वाला और बुद्धिमान इंसान बनाता है। लेकिन अगर बुध घनिष्ठा नक्षत्र में हुआ तो प्रैक्टिकल सोच और गोल ओरिएंटेड माइंडसेट देगा। वहीं अगर बुध उत्तराषाढ़ा में चला गया तो समझ लीजिए कि ये इंसान थोड़ा रिजिड बन सकता है, यानी हर चीज में डिसिप्लिन थोपने लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, और फिर भी वहीं से थोड़ी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अब अगर बुध कमजोर है आपका या कम्बस्ट है तो क्या होगा? फिर आप में लाइफ तो होती है लेकिन सॉफ्टनेस नहीं होगी। ऐसे लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस की थोड़ी कमी आ जाती है। मतलब बातें तो सही करते हैं लेकिन दूसरों की फीलिंग समझने में दिक्कत होती है। ओवर डिसिप्लिन्ड नेचर डेवलप होती है, जहां छोटी छोटी बातों में भी कंट्रोल करने की आदत हो जाती है, और यहीं से पर्सनल लाइफ सफर करती है। अब जरा शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में बुध और मकर का ये मेल विष्णु के कर्म स्थान में बताया गया है, यानी कि ऐसा इंसान जिसकी वाणी कर्म में बदलती है। ऐसी प्लेसमेंट से राजयोग की एंट्री होती है, यानी अगर बुध अच्छा है तो अथॉरिटी वाले काम करेंगे और जो बोलेंगे वो काम भी नजर आएगा। और प्रिकॉशन की बात करें तो हर किसी बात में डिसिप्लिन थोपना बंद कर दीजिए। हर इंसान आपकी तरह नियमों से नहीं चल सकता। थोड़ी सी इमोशनल कंफर्ट रखिए, सिर्फ लॉजिक से सब कुछ नहीं चलेगा। अगर पर्सनल रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहे तो एक बार खुद की बातचीत और व्यवहार को भी देखिए, कहीं आप बहुत ज्यादा ठंडे तो नहीं हो गए। क्योंकि बुध मकर में हो कभी कभी इंसान को इतना प्रैक्टिकल बना देता है कि दिल की बात कहना ही भूल जाता है। बुध आपका कुंभ राशि में है, यानी कि बुध अगर 11 नंबर की राशि में स्थित हो तो अब ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। ये प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नेचर की होती है। बुध यानी आपका दिमाग, आपकी सोच, आपके लॉजिक्स, आपकी प्लानिंग स्किल्स। और कुंभ राशि यानी कि सोच से भी आगे की सोच, विजन और आने वाले समय की तैयारी। अगर बुध यहाँ है तो आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज आ सकती हैं, आप अपने बॉस से भी ज्यादा विजनरी बन सकते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ प्लेसमेंट से नहीं होगी, इसके लिए एक कंडीशन है। आपको किसी ऐसे फील्ड में काम करना होगा जो थोड़ा हटके हो, कन्वेंशनल या पुरानी चीजों में नहीं, बल्कि एआई, फ्यूचरिस्टिक टेक, डाटा साइंस, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी या फिर ओकल्ट या एजुकेशन जैसे डोमेन में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। और हाँ, कुछ लोगों के लिए तो नौकरी छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि खुद का कुछ शुरू करना भी पॉसिबल है, बशर्ते बुध शुभ हो और धन योग
भी सपोर्ट कर रहा हो। अब जरा समझते हैं कि अगर बुध त्रिकोण स्थानों में है, जैसे कि आपके धर्म त्रिकोण की बात करें, यानी कि पहले, पांचवें और नौवें भाव में, तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत बड़े शिक्षक, गुरु या एक अलग तरीके की टीचिंग से आप लोगों को समझाना और पढ़ाना आपके लिए अच्छा होगा। आपकी सोच में समाज के लिए कुछ नया करने की तड़प होगी। आप अपने नए आइडियाज के जरिए लोक जागरण का काम कर सकते हैं। वहीं अगर बुध अर्थ त्रिकोण में है, यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में, ये बहुत पावरफुल पोजीशन है। यहाँ से आपकी बड़ी सैलरी, बड़े गोल्स और फॉरेन से जुड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आपके नेटवर्क में बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज जुड़ सकती हैं। वहीं काम त्रिकोण की बात करें, यानी कि तीसरे, 7वें और 11वें भाव की, तो आप ब्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग, कंटेंट क्रिएशन या व्लॉगिंग में बहुत अच्छा टॉप कर सकते हैं। यानी आपकी वॉइस और आइडियाज की दुनिया दीवानी हो जाएगी। वहीं अगर मोक्ष त्रिकोण की बात करें, चौथे, 8वें और 12वें की, तो आप अपने ज्ञान और विजन से दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। ऐसी सोच आएगी कि जो बहुत लोगों के लिए कुछ करेंगे, जैसे किसी मिशन के लिए जीना हो। अब नक्षत्रों के अनुसार बात करते हैं कि बुध अगर शतभिक्षा नक्षत्र में है, तो आपकी रिसर्च में तेजी आएगी, खोजी प्रकृति बढ़ेगी और दिमाग तेज चलेगा। वहीं अगर बुध पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो बुध अनुकूल पद में हो, तो आप एक अनकन्वेंशनल धर्म, यानी आध्यात्मिक लेकिन प्रैक्टिकल सोच वाले इंसान बन सकते हैं। यानी आपको रिजिड नहीं, इवॉल्विंग स्पिरिचुअल सोच सोच मिलेगी। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर बुध शतभिक्षा नक्षत्र के राहु वर्गीय पद में चला गया, तो दिमाग बहुत भटक सकता है। ऐसा लगेगा कि हर चीज में इंटरेस्ट है, लेकिन कुछ भी सॉलिड पकड़ में नहीं आ रहा। वहीं अगर बुध पूर्वा भाद्रपद के केतु वर्गीय पद में होगा, तो सोच स्कैटर्ड हो जाएगी, लॉजिक गड़बड़ा सकते हैं, आप जमीन पर नहीं रह पाएंगे, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच खत्म हो जाएगी। बहुत जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अपने थॉट प्रोसेस को स्कैटर्ड मत होने दीजिए। बुध कुंभ में है तो दिमाग हर ओर दौड़ता है, लेकिन आपको एक डायरेक्शन पर टिकना होगा, तभी असली सफलता मिलेगी। एक विजन चुनिए और फिर उस पर लगातार काम कीजिए। बस यही सफलता की कुंजी है आपके लिए। बुध का मीन राशि में प्लेसमेंट लेना, और बुध यहाँ पर नीच के माने गए हैं, यानी यहाँ इसका स्वभाव बल थोड़ा कम हो जाता है। अब जब कोई ग्रह नीच का हो जाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपने उसे सही दिशा और समझ नहीं दी, तो उसका असली फल आपको नहीं मिलेगा। अब बुध मीन में हो, तो होता क्या है कि अगर इस पर किसी तरह का नीच भंग योग बन जाए, तो बृहस्पति यानी गुरु की दृष्टि मिल जाए, तो ये नीच बुध आपको बॉस नहीं बल्कि गुरु बना सकता है। और वही गुरु जो किसी की जिंदगी बदल सकता है, यानी आपके अंदर वो गहराई हो सकती है जो किसी को सही रास्ता दिखा दे। अब बात करते हैं करियर के सेक्टर की। तो अगर बुध मीन राशि में है, तो आपके लिए सबसे अच्छा क्षेत्र होगा हीलिंग, काउंसलिंग, स्पिरिचुअल कोचिंग, मेडिटेशन सीखना और क्रिएटिव राइटिंग। आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो लिखकर, बोलकर या अपने शब्दों से लोगों को दिल छू लेते हैं। यानी आपके शब्दों में दवा हो सकती है, लेकिन तभी जब आप इल्यूजन में ना जिएं, बल्कि अपने अंदर के अनुभव को चैनल करें। अब अगर यही बुध आपकी कुंडली के त्रिकोण स्थानों में बैठ गया, तब तो इसका असर और भी ज्यादा खास हो जाएगा। अगर 9वें भाव में हो, धर्म त्रिकोण में, यानी कि पहले, 5वें और 9वें भाव में, तो आप सद्गुरु जैसे बन सकते हैं। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिनका हर शब्द, हर सलाह किसी को दिशा दे। वहीं अर्थ त्रिकोण में है, यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में, तो आपकी वाणी, कविता, लेखन से पैसा आ सकता है। आपके शब्द ही आपकी कमाई बनेगी। काम त्रिकोण, यानी कि 3, 7, 11, तो आपका नाम पब्लिक लाइफ में हो सकता है, लोग आपकी बातों से इंस्पायर होंगे। वहीं मोक्ष त्रिकोण में है, यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव में, तो आप एक स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, यानी जो लोगों को आत्मज्ञान की ओर ले जाए। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। बुध जब मीन में हो, तो रेवती नक्षत्र का
बुध की प्लेसमेंट हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ये स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन यानी अध्यात्म से जुड़े लेखन, बोलने या समझाने में आपको एक्सीलेंस दे सकता है। वहीं उत्तरापाद भाद्रपद नक्षत्र में हो तो ये आपको गुरु बना सकता है, आपकी विद्या और गहराई को निखार सकता है। लेकिन कुछ नक्षत्र हैं जिनसे थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि पूर्वा भाद्रपद के केतु वर्गीय पाद में बुध हो तो मिसकम्युनिकेशन, भ्रम और गलतफहमी हो सकती है। रेवती के आखिरी पद में बुध हो तो ओवरथिंकिंग और कल्पनाओं में खो जाना, यानी प्रैक्टिकल धरातल से डिस्कनेक्ट हो जाना, ये सब परेशानियां ला सकता है। अब और घबराइए मत, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, बृहद जातक कहता है कि जब नीच बुध को गुरु की दृष्टि मिलती है तो ये आत्मविद्या में पारंगत बना देता है। यानी फिर आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जो खुद को भी जानता है और दूसरों को भी सही दिशा दे सकता है। अब आखिरी में बहुत ही स्पेशल और जरूरी बात कि जो मैं आपको आज सिखाना चाहता हूं, बुध जब मीन में हो आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इल्यूजन और इमोशन बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ये चीज आपको रास्ते से भटका भी सकती है। तो एजम्पशन से बचिए, प्रैक्टिकल लर्निंग और राइटिंग पर ध्यान दीजिए। अपनी भावनाओं को शब्द में बदलिए, लेकिन उसे हकीकत से जोड़कर। तो साथियों, अब जब आपने जाना कि बुध के माध्यम से भी हम ये समझ सकते हैं कि आप एक नौकरी वाले व्यक्ति बनेंगे या बिजनेस के बॉस, तो एक बात याद रखनी है, शास्त्र हर उस संकेत को बताते हैं जो आप आमतौर पर लोग छोड़ देते हैं, और वहीं छुपी हुई बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। आपका कर्म, आपकी सोच और आपकी जो बुद्धि बल है, ये तीन चीजें मिलके आपका फ्यूचर बनाते हैं। और बुध इनमें से सबसे गहरी बात को कंट्रोल करता है। वो क्या है? आपकी अपनी बुद्धि। जब तक बुद्धि सही दिशा में नहीं चलेगी, ना जॉब सफल होगी ना बिजनेस। तो आज का ज्ञान अगर आपके मन तक पहुंच गया तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपका और हमारा रिश्ता बना रहे। एक ऐसा रिश्ता जहां आपको शास्त्रों का असली ज्ञान मिले, बिना किसी शॉर्टकट के। आपका भविष्य आपके ज्ञान से जुड़ता है, और ज्ञान वही सही है जो आपको अंदर से मजबूत बनाए। आप सभी के जीवन शुभ हो, और आप जिस रास्ते पर चलें उसमें बुद्धि और समृद्धि दोनों हो। जय महाकाल।